बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप पे तमिलनाडु पुलिस ने रासुका लगा दिया। वो भी इस कारण से क्योंकि तमिलनाडु और बिहार की जनता के बीच में असमंजस की परिस्थिति खड़ी करने के लिए फेक वीडियोस बना करके मनीष कश्यप ने वाहवाही लूटने की कोशिश की और ये दिखाने की कोशिश की कि बिहार की जनता को किस तरीके से तमिलनाडु में प्रताड़ित किया जा रहा है। जांच में मालूम चला ये सारे वीडियोस फेक हैं, गलत तरीके से बनाए गए हैं और इसका मंशा जो था वो क्या था वो तो अब ये खुद ही बताएगा। लेकिन कुछ लोग, कुछ ज़्यादातर नहीं, उनका मानना ये है कि रासुका कुछ ज़्यादा ही हो गया है। बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े नेता और कुछ छोट भैये लोग इस तरीके से सोचते हैं कि ये तो सच दिखा रहा था, तो ऐसा करके इसने क्या गुनाह किया। यदि वो सच दिखा रहा था तो कोई भी केस उस पर लदता नहीं। रासुका लगाने की बात इसलिए क्योंकि उसने दो राज्यों के बीच में भिड़ंत पैदा करने की कोशिश की। तमिलनाडु पुलिस ने उस पर रासुका इसलिए लगाया, मोदी जी के शब्द याद है ना, गुजराती अस्मिता, भारतीय अस्मिता को ठेस पहुंचाते हैं लोग, तो फिर तमिल अस्मिता भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है इस देश में, क्योंकि तमिलनाडु हमारे देश का उतना ही बड़ा भाग है, उतना ही इंपॉर्टेंट भाग है जितना कोई भी अन्य राज्य हो। तो अगर तमिल अस्मिता पे कोई इस तरीके का अटैक करेगा, हमला करेगा, तो फिर उस पर रासुका ज़रूर लगनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, पत्रकार है, उस पर इस तरह से नहीं होना चाहिए। भाई, कूपमंडू को किशोर चंद, एक पत्रकार मणिपुर से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में आने के बाद इस व्यक्ति को कई बार एनएसए के तहत जेल में बंद किया गया। एनएसए मतलब रासुका। और जानते हैं क्यों? एक बार इसने वहाँ के मुख्यमंत्री को पपेट बोला, यानी कठपुतली बोला। बस इतना बोलने पे उस पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रासुका लगा के कई महीनों तक जेल में डाल दिया। एक बार कोविड के टाइम पे उसने ये कहा कि गौमूत्र और गोबर से कोविड ठीक नहीं होता, तो रासुका लगा दिया। अब आप सोचिए, और महीनों तक जेल में सड़ाया। तो जिस तरीके का भारतीय जनता पार्टी की सरकारें सच बोलने वाले को जेल में डालते हैं, क्योंकि गौमूत्र और गोबर से तो कोविड ठीक नहीं होता है? कठपुतली तो होते ही हैं लोग सरकारों के, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं। तो उस मामले में जब रासुका लगा के कई महीनों तक जेल में डाला जा सकता है, तो फिर एक स्वघोषित पत्रकार जिसने कोई पत्रकारिता का कोर्स भी नहीं किया, ना ही कुछ किया, वो यदि इस तरीके से दो राज्यों के बीच में राष्ट्र की सुरक्षा को प्रॉब्लम में डालेगा, तो आप ही बताइए, रासुका ज़्यादा लगा या कम लगा, और या अभी और भी कुछ लगाना चाहिए? सोचिए, अंधभक्तों की तरह गलत अंग्रेजी में आई स्पोर्ट लिखने के बजाय दिमाग लगाइए कि क्या इस देश में दो राज्यों के बीच में, दो भाषा बोलने वालों के बीच में, दो धर्मों के बीच में क्या आग लगाने की परमिशन है या नहीं है। अपने आप समझ जाएंगे कि रासुका क्यों।